दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। डाक टिकट और सिक्का किया जारी। वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल गांधी का स्क्रीनिंग प्रोडक्शन। कहा कि सीएससी बीजेपी के चुनाव हरवाया। वहीं स्क्रीनिंग पर वोटर महाराष्ट्र पर 40 लाख संदिग्ध नाम। कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में भीषण सड़क हादसा। उधमपुर में सीआरपीएफ की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद, 12 घायल। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात। खनन आपूर्ति की त्वरित बहाली पर दिया गया जोर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हर्षिल पहला चिनूक हुआ लैंड। भूमि पर तबाही से देवदूतों की टीम। आईएफ के चिनूक हेलीकॉप्टर ने 35 लोगों को किया रेस्क्यू। जांजगीर चंपा के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण की बैठक में लिया भाग। लोगों को कुछ दिनों के बाद मिले मुफ्त की बिजली। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में चिमरी की पीलिया के मरीजों में लगातार इजाफा। चिमरी के छोटा बाजार मामले में पीलियो के मरीज बढ़े। वहीं छोटा बाजार में 108 पीलिया के मरीज आए सामने। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में तिरंगा यात्रा की तैयारियां शुरू। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी ने तैयारियों के साथ बैठक ली। वहीं 10 अगस्त से 14 अगस्त तक बीजेपी करेगी तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में निगम और बीएसपी के बीच संपत्ति विवाद। निगम के थमाया 228 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस। 1 साल का बकाया स्पष्टीकरण और स्पष्टीकार आरोपित डिमांड का नोटिस भेजा। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में बारिश के चलते प्रधान पाट बैराज का गेट टूटा। खेरागढ़ शहर में बाढ़ जैसे हालात। दूसरे नंबर का गेट बनते ही भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में किया राजकाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काम करने की मिसाल देखेगा अब सभी दंग रह गए। वहीं सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा से मिले कैबिनेट मंत्री। बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला। सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चर्चा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कैबिनेट मंत्री मौजूद। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल। महिला एंकर्स और पत्रकारों से सीएम को बांधी राखी। सीएमओ में हुआ कार्यक्रम आयोजन। तहसीलदार सेवा में बड़ा फेरबदल। 266 तहसीलदारों के हुए तबादले। राजस्व मंडल ने किया जारी आदेश। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का उदयपुर में हुआ स्वागत। विधायक फूल सिंह मीणा सहित अन्य ने किया स्वागत। वहीं राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। झालावाड़ स्कूल हादसे में घायल बच्चों से मिले गोविंद सिंह डोटासरा। बोले कि हादसा हम सभी के लिए चेतावनी है। विधानसभा में हम एक मत होकर इस पर चर्चा करेंगे। उदयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे गंगा महोत्सव में, जहां आचार्य पुलकश महाराज का लिया आशीर्वाद। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी रहे इस दौरान उपस्थित। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की बैठक। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की अध्यक्षता बैठक के अंदर। साथ ही सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स की राशि के अंदर 5.80 करोड़ रुपए का लिया गया निर्णय। 12 में विश्व आदिवासी दिवस के अंदर 9 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा ये उत्सव। अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की गई अपील। वहीं आदिवासी दिवस को लेकर इस स्तर पर धूमधाम से मनाने के लिए तैयार पे विचार विमर्श। खाटू श्याम मंदिर के लिए 40.8 करोड़ रुपए की राशि जारी। खाटू श्याम के अंदर विकास कार्यों को लेकर जल्द लगेंगे पंख। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत की राशि जारी। दौसा से मंत्री बनने की मांग उठी। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस एमएलए का समर्थन। बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज। कृषि सचिव राजन विशाल का दौसा का दौरा, जहां गोलावास में कृषि नवाचारों का किया निरीक्षण। योजनाओं की प्रभावशीलता को लिया फीडबैक। झुंझुनू के मांडवा में बीएलओ और पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। मतदाताओं की सूची को विशेष पुनरीक्षण को लेकर दी गई जानकारी। पुनरीक्षण के शिविर में 87 बीएलओ और 10 पर्यवेक्षकों ने लिया भाग।
बयाना उपखंड के सालदाबाद में कलेक्टर ने की जनसुनवाई। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मौके पर किया निस्तारण। कार्यक्रम के अंदर सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया भाग। बूंदी के नौताड़ा बोथ में आयोजित हुई रात्रि चौपाल। जिला कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मौके पर निस्तारण के लिए राहत प्रदान की है। सिरोही के शिवगंज में सफाई का संकल्प को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन। अभियान के तहत प्रतिदिन 5 वार्डों में होगा व्यवस्थित सफाई कार्य। कार्यक्रम के अंदर सफाई व्यवस्था के पहले और बाद की तस्वीरें ऑफिशियल ग्रुप में भेजना होगी अनिवार्य। फसल गिरदावरी से किसानों को राहत देने में जुटी राजस्व बोर्ड की टीम। डिजिटल क्रॉप सर्वे का हनुमानगढ़ में फील्ड निरीक्षण। बीकानेर और श्रीगंगानगर में सर्वे जारी। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का समापन। मदर मिल्क बैंक से जुड़ी महिलाओं का हुआ सम्मान। मदर मिल्क की व्यवस्थाओं की गई सराहना। रामदेवरा में भादवा मेले की तैयारियों पर जोर। समाधि समिति के भक्तों ने खास अपील की। समाधि पर भक्तों न लगाएं छोटी ध्वजा, अगरबत्ती और चादर। चूरू के सादुलपुर में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता महिला वर्ग का हुआ शुभारंभ। प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर कुशल पूनिया दीपचंद साहू ने किया। प्रतियोगिता में राजस्थान से 300 से अधिक छात्राएं लेगी भाग। अलवर के अंदर पैलेटिव केयर की नई पहल। जहां सीएमएचओ ने रवाना की सेवा वाहिनी, वहीं पहल के तहत विशेष टीम मरीजों के घर जाएगी। बारां के शाहाबाद में पंचायती राज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों पर कार्रवाई रोकने और बार से जांच बंद कराने की मांग की गई और पूरे मांग नहीं होने पर आंदोलन की दी गई चेतावनी। बांसवाड़ा जिले के अंदर बीछावाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में सराफा व्यापारी की मौत पर रोष। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गई मांग। भरतपुर के बयाना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीएलओ कार्यालय पर बहिष्कार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अलवर में प्राचार्य की कार्यशैली से नाराज छात्र। प्राचार्य पर मनमानी करने का लगाया आरोप। छात्र नेता ने प्राचार्य को 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। झुंझुनू के लालगढ़ में सड़क निर्माण से घटिया सामग्री काम लेने का आरोप। घटिया सामग्री के साथ ही विरोध में ग्रामीण का प्रदर्शन। 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क पर 1 हफ्ते में टूटी। अलवर में पानी की बूंद बूंद को तरस रही बस्ती। महिलाओं ने एक्सचेंज के चैम्बर में तोड़े मटके। साथ ही जलदाय विभाग की अनदेखी से 15 साल से झेल रहे पानी की किल्लत। कोटा जिले के गोरक्षक प्रमुख को थाने में बैठाने पर बवाल। हिंदू संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन। पुलिस पर बदसलूकी के लगाया आरोप। बाबा रामदेव की मेले की तैयारियां शुरू। अतिक्रमण नहीं करने की पुलिस ने दी हिदायत। लपका गिरोह पर पुलिस की सख्त नजर। वहीं पुलिस ने व्यापारियों को किया आगाह। अलवर में चाइनीज और सिंथेटिक मांजा पर प्रतिबंध। 31 अगस्त को रहेगा यह प्रतिबंध। वहीं रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को लेकर ये लिया प्रतिबंध। जालोर के पीनमाल में दस्तावेज सत्यापन के तुगलकी फरमान का विरोध। मंत्रालयिक कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। वहीं पुकार 2025 आंदोलन की शुरुआत की गई। फलौदी में रोडवेज बस चालक बीच रास्ते में बस छोड़कर हुआ फरार। यात्रियों ने वीडियो को किया वायरल। वहीं फलौदी से जोधपुर जा रही थी ये बस। वहीं मामले में फलौदी आगार प्रबंधन ने जांच शुरू की। झुंझुनू में मिलावटखोर आमजन की सेहत से कर रहे खिलवाड़। खाद्य पदार्थ में 414 सैंपलों की जांच में 100 मिले मिलावट वाले। साथ ही 4 एफएसओ की टीम ने 9 अगस्त को बाजार तक लेगी सैंपल। सिरोही की पिंडवाड़ा में नया सनवाड़ा के ग्रामीणों ने देखा जा रहा है जबरदस्त रोष। जहां ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़कर की थी जबरदस्त धुलाई। एक्सटोर्टिक एक्ट में पुलिस ने यहां ग्रामीणों के विरुद्ध दर्ज करवाया मामला। बांसवाड़ा में माही जल पर कांग्रेस का सत्याग्रह। बांसवाड़ा के किसानों के हक के लिए मांग। वहीं पानी के लिए ले जा रहे डीपीआर की दी गई मंजूरी। बांसवाड़ा के गढ़ी में पंचायत समिति में सेमलिया गांव में जल जीवन मिशन का घोटाला।
दो सोलर के अंदर साल 2024 में लगाए गए थे ये सोलर प्लांट। साथ ही गड़ी उत्पादन दशरथ सिंह के घोटाले का आया सामने। भीलवाड़ा की शकरगढ़ में चिकित्सा विभाग की लचर व्यवस्था। साथ ही सीएचसी के अंदर 25,000 की आबादी से सिर्फ चिकित्सा, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत होने के बाद भी एक चिकित्सा मौजूद। डीग के कामा में लडुका गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां लोगों की दहशत ने परिवार को घर में कैद रहने को मजबूर। वहीं पुलिस ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को करवाया आजाद। अलवर में सीएचटीसी विवाद पर एससी के फैसले को बताया ऐतिहासिक। पीसी कर राज्य और केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। साथ ही सरकार ने अचानक सीमाएं बदलने की प्रक्रिया शुरू की। बैतूल के बालोतरा में शिक्षकों के खिलाफ छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन। मोर्चा खोलते हुए स्कूल गेट पर जड़ा ताला। वहीं प्रदर्शनकारियों ने विद्यार्थियों के साथ अनैतिक आचरण के लगाए गंभीर आरोप। डूंगरपुर जिले के बीछावाड़ा कस्बे में पुलिस कस्टडी में मौत पर पांचाल समाज का आक्रोश। मुख्यमंत्री के नाम सागवाड़ा तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। पांचाल सज्जन एक मंत्र हुए न्याय की मांग को लेकर। बांसवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तेज। जोधपुर मिष्ठान भंडार पर मारा गया छापा। 2 खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल और साफ सफाई की स्थिति पर जताई आपत्ति। बयाना में बदले मौसम के मौसमी बीमारियों के प्रकोप के बाद उपजिला अस्पताल में बेड पर पड़े काम। साथ ही स्थानीय नागरिकों में नगरपालिका प्रशासन की लेकर मांग की गई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में झड़िया महादेव क्षेत्र के अंदर दिखा भालू का मूवमेंट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में भालू जंगल में घूमता दिखाई दिया। प्रतापगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भूकंप के झटके एक सप्ताह पहले ही किसी तरह से आए थे। भूकंप के झटका साथ ही भूकंप की तीव्रता मापी गई है 3.9। छत्तीसगढ़ के कपासन में सरकारी भूमि पर चला प्रशासन का पीला पंजा। गांव केसरी खेड़ी में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। जेसीबी की मदद से हटाया गया अतिक्रमण। अजमेर के पुष्कर नगर परिषद में ब्रह्मा मंदिर बाजार में हटाया गया अस्थायी अतिक्रमण। पुष्कर नगर परिषद की कार्रवाई से मचा हड़कंप। पुष्कर नगर परिषद को मिल रही शिकायत पर कार्रवाई। उदयपुर जिले के विस्मा गांव में दिल दहलाने वाली वारदात। नानूराम खटीक पर 4 युवकों ने पीट कर की हत्या। आरोपी बाइक मौके से लेकर फरार हुआ। बांसवाड़ा सरकारी स्कूल में शिक्षकों के टोल पर हंगामे का मामला। टोल रोड पर बीच में कुर्सी डालकर विरोध का वीडियो वायरल। काफी टाइम से टोल पास बनवाने की मांग पर चल रहा था यहां अवैध धांधली। अलवर के खेड़ली में महिला से गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार। बच्चे की गर्दन दबाकर मजबूर मां के साथ किया था गैंगरेप। वहीं 2 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। कोटपुतली के बांसुर में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हाजीपुर गांव में कलाकंद और मावे बनाने वाली फैक्ट्री के लिए सैंपल 15 किलो वनस्पति, 15 किलो रिफाइंड सोयाबीन तेल को किया गया सीज। अलवर के रामगढ़ में ट्रांसफार्मर चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का ट्रांसफार्मर किया जब्त। वही आरोपी ने बिडियाल थाना क्षेत्र के अंदर बीजापुरा दौसा के अंदर विद्युत ट्रांसफार्मर की चोरी का किया स्वीकार। दौसा के गांव में फुलबारा में 13 जुलाई के हत्याकांड का खुलासा। अशोक कुमार की गोली मारकर की थी हत्या। वहीं पुलिस ने हत्याकांड के दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। टोंक में नशे के खिलाफ मैनवा पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी से 100 ग्राम स्मैक किया जब्त। वहीं सवाई माधोपुर का रहने वाला था यह आरोपी तेज सिंह गिरफ्तार। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ में आबकारी पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में बड़ा हड़कंप। आबकारी पुलिस ने 3000 लीटर वाश और 5 भट्टियों को किया नष्ट। वहीं 110 लीटर हथकड़ शराब जब्त कर 3 अभियोजन किए जब्त। जयपुर के शिप्रापत थाना पुलिस का बड़ा एक्शन। शास्त्रीय नकबजन गैंग के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी आभूषण सिक्के और लैपटॉप समेत कई सामान किए बरामद।
भरतपुर के बयाना में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 52 लोगों पर लगभग 19 लाख रुपए का जुर्माना। अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। बारां जिले के अंता में चोरों का आतंक। 4 मकानों को बनाया निशाना। 2 मकानों में चोरी की वारदात और 2 मकानों में चोरी की कोशिश रही विफल। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बाइक चोरी का खुलासा। बाइक के साथ 2 आरोपी किए गिरफ्तार। वहीं दोनों आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक की गई जब्त। सिरोही के शिवगंज में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई। साथ ही रात की गश्त बन रही कागजों में खाना पूर्ति। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वारदात की सीसीटीवी फुटेज। भीलवाड़ा के सवाईपुर में घर में घुसे चोरों ने बुजुर्ग महिला पर किया चाकू से हमला। चाकू लगने से महिला हुई घायल। 65 वर्षीय महिला के गले से सोने के गहने चुराए। जयपुर ग्रामीण के बस्ती थाना इलाके में दुकान में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास। दीवार में छेद कर चोर घुसे दुकान के अंदर। वहीं लोगों ने चोरों को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया। कोटा की रेलवे कॉलोनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। 33 लाख रुपए के गहने किया बरामद। कोटा शहर के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के अंदर ई रिक्शा चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामदेवरा के निकटवर्ती गांव सादा में 11 कीवी लाइन टूटकर घर पर गिरी। करंट की चपेट में आए मवेशी। टूटी हुई लाइन अभी भी घर के ऊपर ही पड़ी हुई। मेरठा सिटी पे भड़के 2 सांडों ने सड़क पर मचाया उत्पात। स्कूली विद्यार्थियों को अपने चपेट में लिया। वहीं 15 से अधिक छात्र छात्राएं हुए घायल। श्री माधोपुर शहर में सीवरेज लाइन कार्य करने के दौरान हादसा। 2 मजदूर दबे। गड्ढा खोदने के दौरान हुआ यह हादसा। दोनों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। झुंझुनू के पुलानी में तेज रफ्तार कैंपर हाईवे के सेफ्टी वॉल से टकराई। कैंपर गाड़ी में सवार 2 युवक हुए घायल। दोनों घायलों का पिलानी के निजी अस्पताल में इलाज चला रही। झुंझुनू के उदयपुर वाटिका के अंदर नीमका थाना स्टेट हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। नीमका थाना जोड़ा के पास कैंपर और ट्रैक्टर टोली आमने सामने हुई भिड़ंत। साथ ही हादसे में कैंपर चालक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में दोनों भर्ती। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना इलाके में मिले किशोरी का शव। किशोरी का शव नहीं हो पाई है फिलहाल शिनाख्त। वहीं पुलिस ने शहर के मकान को भी किया सील। नागौर जिले के मेरठा सिटी में डैम में डूबा व्यक्ति की बॉडी बरामद। सुरसयास गांव में डैम में डूबा था यह व्यक्ति। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। चूरू में मवेशियों को पानी पिलाते समय पैर फिसला। जोहड़ में डूबने से 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर करवाया शव का पोस्टमार्टम। बांसवाड़ा जिले के दानपुरा थाना क्षेत्र के अंदर सड़क हादसे में युवक की मौत। ससुराल जाते समय ओलाया के अंदर यह हुआ हादसा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की किंगडम पर विवाद। तमिल संगठनों ने लगाया सांस्कृतिक अपमान का आरोप। साथ ही फिल्म को बैन करने की उठी मांग। हिंदी में बोलने वाले की डिमांड पर काजोल भड़की। कहा कि इससे समझना होगा और वही नहीं समझेगा। साथ ही यूजर जमकर अब ट्रोल कर रहे हैं। शाहरुख खान के सपोर्ट में उतरे मुकेश खन्ना। नेशनल अवार्ड मिलने पर उठे सवाल पर बोले कि 40 सालों से मेहनत कर रहे हैं और इसमें क्या गलत है।